हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली के रंगों में रखकर अपने लक्ष्य की ओर फिर से अग्रसर हो चुके होंगे। अपने लक्ष्य की ओर बोले तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी, सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज और राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज आपको करवाया जाएगा। और इस तरीके से करवाया जाएगा कि आपको न केवल रटाया जाएगा बल्कि आपको याद भी करवाया जाएगा, समझाया भी जाएगा। और किस तरीके से रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरीके से सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरीके से एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरीके से सीईटी के एग्जाम में, किस तरीके से पटवार, रीट यानी ग्राम सेवक, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो इससे आपकी तैयारी क्या होगी, मजबूत हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चनों की सीरीज में आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू, ना तो ऑप्शन चेंज होंगे ना क्वेश्चन चेंज होगा, डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमारी इन क्लासों से। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 28 नंबर क्लास रहने वाली है। राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की बात करें तो आज हमारी 28 नंबर क्लास रहने वाली है। चाहे आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन क्लासों से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप आरएएस की तैयारी करो, चाहे पशु परीक्षर की तैयारी करो। देखिए, इससे पहले हमारी राजस्थान की संपूर्ण भूगोल की 27 क्लासें हो चुकी है। कितनी क्लासें हो चुकी है? 27 क्लासें हो चुकी है। जो नए अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं अभी बता देता हूं कि इन 27 क्लासों में हमने राजस्थान के संपूर्ण भूगोल के कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। नंबर 1 टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक, एकदम मैप के माध्यम से व्याख्या सहित है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद राजस्थान में भौतिक प्रदेश टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो 27 क्लासें जो हमारी हो चुकी हैं नहीं देखी तो पहले स्टार्ट से क्लास लगाना स्टार्ट कर देना, जिसकी आपको प्लेलिस्ट दे रखी है। प्लेलिस्ट दे रखी है, हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए और क्लासें लगाइए। उसके बाद देखिए, यहां पर जलवायु टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। मिट्टियां टॉपिक मैप के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट। राजस्थान में जनगणना टॉपिक कंप्लीट। राजस्थान में उद्योग टॉपिक की बात करें, कौन से टॉपिक के? राजस्थान में उद्योग टॉपिक की बात करें तो यह टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद राजस्थान की नदियां टॉपिक कंप्लीट। राजस्थान की झीलें टॉपिक हमारा कंप्लीट अच्छे तरीके से। राजस्थान में वन्य जीव अभियान एकदम टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला है नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए रंगों के साथ आप खेल चुके होंगे। उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है और दिल्ली क्लास आपको आज से मिलने वाली है शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे आपको यह क्लास मिलने वाली है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। देखिए, सिंचाई परियोजना आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? सिंचाई परियोजना रहने वाला है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। जुड़े रहिए बस क्लास के अंत तक। चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो देखिए, सिंचाई परियोजना के क्वेश्चन शानदार। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या सर पहले आप क्वेश्चन करवाओगे? जी हां, सिंचाई परियोजना के
इस तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। यहां पर व्याख्या भी बता दी जाएगी और क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे, यानी एक क्लास में व्याख्या मैप के माध्यम से आपको सारा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो देखिए, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना बांध और नहर भी पढ़ लेंगे, बांध भी पढ़ लेंगे, सिंचाई परियोजना भी इस क्लास में हम पढ़ लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 833, सर 832 नंबर क्वेश्चन तक कहां गए, तो इससे पहले हम क्वेश्चन इतने कर चुके हैं। तो देखिए, बिसलपुर बांध कौन सा आ गया सबसे पहले, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था। तो राजस्थान सीईटी के एग्जाम में पूछा गया, ग्रेजुएशन लेवल 2022 में यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है, 1989, ऑप्शन नंबर 2 1992, ऑप्शन नंबर सी 1996, ऑप्शन नंबर डी 1999। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए व्याख्या किस तरीके से आपको बताई जा रही है। व्याख्या देखिए, बिसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ था। कब पूर्ण हुआ था बिसलपुर बांध का निर्माण, 1999 में हुआ था। यह बांध राजस्थान के टोंक जिले में, कौन से जिले में, टोंक जिले में। क्वेश्चन नंबर 1 तो बन गया, निर्माण कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कौन से जिले में स्थित है, तो टोंक जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर निर्मित है, तो बनास नदी पर यह बांध बना हुआ, यानी 3 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद देखिए, यह बांध जयपुर, टोंक, अजमेर समेत अनेक जिलों को पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाता है। पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कौन कौन से जिलों को करवाता है, जयपुर, टोंक, अजमेर, इन जिलों को पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए, इस बांध के निर्माण हेतु एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा सह वित्त पोषित है। किसके द्वारा वित्त पोषित है ये, ADB और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन द्वारा सह वित्त पोषित है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। यानी एक ही क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए। नंबर 1 क्वेश्चन, बिसलपुर बांध का निर्माण कौन से जिले में हुआ है, तो टोंक जिले में हुआ है। कौन सी नदी पर हुआ है, बनास नदी पर हुआ है। कब इसका निर्माण किया गया था, 1999 में किया गया था। पेयजल और सिंचाई परियोजना, पेयजल और सिंचाई परियोजना कौन कौन से जिले लंबावित है, तो जयपुर, टोंक, अजमेर। तो ये किसके सह वित्त पोषित है, यानी किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो एशियन विकास डेवलपमेंट यानी एशियन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक बोले तो ADB और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन दोनों के द्वारा इसको वित्त पोषित यानी धन मिलता है ताकि ये चलता रहे आगे तक। तो ये हो गया बिसलपुर बांध। तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको बिसलपुर बांध से नहीं देखने को मिलेगा, यानी एक बांध से आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुका है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप कर रहे हो RAS एग्जाम की तैयारी, तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। अगर आप कर रहे हो LDC या पशु परिचर की तैयारी, तो आपसे पूछ सकते हैं किससे ये वित्त पोषित है, कौन सा कथन सत्य है, ये तो पूछा जाएगा किसमें, RAS में। इस तरीके से पूछा जाता है RAS के एग्जाम में, यानी जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कारण सही है, यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आसान क्वेश्चन बनेगा वो वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, जिस तरीके से CET ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछा गया था कि बिसलपुर बांध का निर्माण कब पूर्ण हुआ था, तो 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान CET ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसकी तो व्याख्या आपको इस तरीके से बताई जाएगी कि आप कभी नहीं भूलोगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
तो व्याख्या कब करवाओगे? 1 मिनट रुक जाइए, नहीं 2 मिनट रुक जाइए, आपको व्याख्या भी बता दी जाएगी, आपको क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है तो 5, 7, 8, 9। तो कितनी है लिफ्ट नहरों की संख्या? तो लिफ्ट नहरों की संख्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना में है 7, यानी सबका साथ है सबका विकास। तो इंदिरा गांधी नहर में आपका 7 चाहिए, यानी 7 लिफ्ट नहरें हैं किसमें? इंदिरा गांधी नहर में। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लीजिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये किसकी फोटो है, कौन से बांध की फोटो है, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। कौन से बांध की ये फोटो है? ऑप्शन और देता हूं मैं। देखिए, नंबर 1 बिसलपुर बांध, नंबर 1 बिसलपुर बांध। आपने अगर नहीं देखा तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में, जब आप कमेंट दोगे ना, उसके नीचे मैं लिख दूंगा ये कौन से बांध की फोटो है, ताकि आपको याद रहे। पहले आप दोगे उत्तर, उसके बाद मैं दूंगा ना, तो एग्जाम में आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने कमेंट किया था एक और उसका जवाब भी मुझे मिला था। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिसलपुर बांध। ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नहर परियोजना पर बना हुआ बांध। ऑप्शन नंबर 3 हरिके बांध। कौन सा बांध? हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध, बैराज बांध। और नंबर 4 आप ले लीजिए जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। इन चारों में से एक ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी जो आपको ये फोटो दिखाई दे रही है कौन से बांध की है? क्या ये बिसलपुर बांध की है, या नर्मदा नहर परियोजना पर जो बांध बना हुआ है उसकी है, या हरिके बैराज जिससे इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है, क्या उस बांध की है, या जाखम बांध की है? तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर। तो देखिए, यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। वर्तमान में सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? बीकानेर में जो लूणकरणसर नहर है ना, वो सबसे बड़ी है। 1989 में इसका नाम बदलकर कंवर सेन लिफ्ट नहर रख दिया गया। गुरुजी महाराज आज तक यहाँ याद को नहीं हो कि कौन सी लिफ्ट नहर को नाम के है, आज तक याद को नहीं हो। इतो तो मन बेरो है कि 7 लिफ्ट नहर सानू बड़ी आए किसी लूणकरणसर नहर परियोजना नहीं। लूणकरणसर नहर लिफ्ट नहर सबसे बड़ी है, सबसे प्राचीन कौन सी है ये हमें आज तक पता नहीं चला। कंफ्यूज हो जाते हैं तो जुड़े रहिए अंत तक, आपको सारी की सारी व्याख्या अच्छे तरीके से बताई जाएगी और आपको याद भी करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले हम क्वेश्चन पर चलते जाएंगे और व्याख्या मैंने इस क्रम में जचा रखी है कि आपको जहां पर व्याख्या बतानी है ना, वहां पर आपको व्याख्या भी बता दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना या स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? बांकली जालोर, हां बांकली जालोर बिल्कुल सही है। इंदिरा लिफ्ट गंगानगर, इंदिरा लिफ्ट, हमने पहले ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, ये हमें ऑप्शन नहीं ये पढ़ना चाहिए था। बैंथली 12 में, हां थल्ली 12 में, भीमलत बूंदी में, लेकिन इंदिरा लिफ्ट नहर ये गंगानगर जिले में नहीं है। तो कौन से जिले में है? ये है करौली जिले में। क्या सर इंदिरा सागर लिफ्ट परियोजना करौली? ये तो हमने पश्चिमी राजस्थान में पढ़ी है, ये करौली जिले में क्या कर रही है? जी हां बिल्कुल, यहां पर गौर करने वाली बात है, स्टार लगा लीजिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। इंदिरा सागर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? करौली जिले में। न कि ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं है जो हरिके बांध से उद्गम होती है। तो ये क्या है? ये है इंदिरा सागर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। स्टार लगा लीजिए। जो कौन से जिले में है? करौली जिले में। कौन से जिले में? करौली जिले में। और आगे देखिए इसकी महत्वपूर्ण बात, इसमें चंबल नदी के पानी को कसेड़ू गांव, कौन से गांव? कसेड़ू गांव जो करौली के पास 125 मीटर ऊंचा उठाकर करौली, बामणवास, सवाई माधोपुर एवं बयाना भरतपुर में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। अन्य विकल्प सही सम्मिलित है, यानी और सारा सही है एकदम।
बांकली जालोर, यहां पर इंदिरा लिफ्ट, यहां पर बीकानेर देता ना तो कोई भी इसका गलत आंसर नहीं करके आता। तो यहां पर बीकानेर देते ही आप क्या करते, हाँ वो तो जमा सही है, इंदिरा गांधी तो बीकानेर में आई है, जैसलमेर में आवे, जोधपुर में आवे, बिल्कुल सही है, वो तो गलत कराई को नहीं आपा। बांकली जालोर में अपन मैं कंफ्यूज हो वार तो तुक्को मार गया वार तो थारो वार एकदम गलत है, क्योंकि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है, करौली जिले में। ध्यान रखना, आज के बाद कभी मत बोलना कि इंदिरा सागर लिफ्ट सिंचाई परियोजना तो करौली जिले में है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो हरिके बांध से उद्गम होता है और राजस्थान में कहां से, हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से इसका प्रवेश होता है राजस्थान में, किसका, इंदिरा गांधी नहर का। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 836 नंबर क्वेश्चन राजस्थान सीईटी के एग्जाम में। तो सर सारे सीईटी के आएंगे क्या क्वेश्चन, क्या पटवार के नहीं आएंगे, क्या एलडीसी के नहीं आएंगे, सभी के आएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको। ग्राम सेवक के भी आएंगे, आरएएस के भी आएंगे, सभी के क्वेश्चन आएंगे। यहां पर देखिए 836 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया था। फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे पहले कौन सी नहर परियोजना में लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल नहर परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नहर परियोजना। कौन सा? नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिससे सर्वाधिक लाभान्वित जिले पूछ ले तो एक तो है जालोर जिला। कौन सा जिला? जालोर जिला। और एक है बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? एक तो जालोर जिला और एक है बाड़मेर जिला। नर्मदा नहर परियोजना से सर्वप्रथम सिंचाई हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति लागू की गई थी। फव्वारा सिंचाई पद्धति कौन सी नहर से प्रारंभ की गई थी? तो नर्मदा नहर परियोजना पर लागू की गई थी। जिससे लाभान्वित जिले एक तो जालोर है और एक बाड़मेर है। एक तो जालोर है, एक बाड़मेर है। एक जालोर है, एक बाड़मेर में। इस तरीके से पढ़िए। आगे देखिए, यहां पर यह व्याख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपको बता दी गई है। उसके बाद देखिए, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है। ये तो किससे संबंधित है? जब हमने झीलें पढ़ी तो तब आपको एक ट्रिक बताई थी कि जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील आपको एक बताई थी। और उसकी दो ट्रिकें बताई थी कि जय कब बोलनी है, उदय होते ही आपको जय बोलनी है। यानी उदयपुर में जयसमंद झील है और नारा आपको क्या लगाना है? उदय होते ही जय गौ माता की, जय गौ माता की जय, जय गौ माता की जय। एक तो ये नारा लगाना है, जय गौ माता की जय। यानी जयसमंद झील गोमती, गौ बोले तो गोमती नदी का पानी रोककर जय से जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जय से जयसमंद झील का निर्माण गौ से गोमती नदी का पानी रोककर जय से जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और एक आपको क्या ट्रिक बताई थी जयसमंद झील की? तो एक ट्रिक बताई थी जयसमंद झील की, जय बाबा श्याम प्यारा, जय बाबा श्याम प्यारा, जय बाबा श्याम प्यारा। यानी जय से जयसमंद झील, बाबा और प्यारा, यानी इस पर बाबा और प्यारा, बाबा का भांगड़ा और प्यारा यहां पर क्या बने हुए हैं? जयसमंद झील पर दो टापू बने हुए हैं। 7 टापू है वैसे तो, यानी श्याम बाबे का साथ है, श्याम बाबा का हमारे साथ है। तो इस पर 7 टापू बने हुए हैं। और सबसे बड़े टापू का नाम क्या था? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम सानू छोटो प्यारी, क्या नाम था? प्यारी सबसे छोटे टापू का नाम था। और इस श्याम से क्या याद रखना था कि जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई है। एक तो श्यामपुरा और एक भाट नहरें, श्यामपुरा और भाट नहरें। यानी जयसमंद झील की 2 ट्रिकें बताई थी जिसमें आपको सारी जयसमंद झील कवर कर दी थी। यानी जय गौ माता की जय और जय बाबा श्याम
प्यारा। और कब बोलने हैं ये नारे? उदय होते ही यानी सुबह होते ही आपको ये नारे बोलने हैं। यानी कौन से संबंधित है? तो जयसमंद झील से ये संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखिए सारी व्याख्या आपको बता दी गई है कि श्यामपुरा और भाट नहरें जयसमंद झील से निकाली गई है। जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और यह भी बताया था जहां पर बाबा श्याम का साथ होता है, यानी 7 टापू है, तो वो सबसे बड़ा ही होगा ना, क्योंकि हारे का सहारा श्री श्याम हमारा, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कौन सी है? जयसमंद झील है। और मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। छोटे बड़े 7 टापू बने हुए हैं और इनमें सबसे बड़े टापू का नाम तो क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी। कौन सा नाम है? प्यारी। और इस झील को क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं। यह आपको अच्छे तरीके से व्याख्या बता दी गई है झीलों की क्लासों में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 838 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है? जिला सम्मिलित नहीं है। पांचना, करौली, पंच मारेगो तो के कराओ तू रोवेगो। पांचना, करौली, ओ राई, ओ रे, मरग्यो रे, चित्त यानी चित्त होना यानी मर जाना। अपा एकदम कोई मारे का नहीं। ओ रे मार दियो रे यानी चित्त ही कर दियो एक में। ओ राई चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है। और गुड्डा बूंदी में। और मानसी और वाक्कल, मानसी और वाक्कल, मानसी और वाक्कल डूंगरपुर जिला जो गलत दे रखा है। और हमने इसको याद किस प्रकार कर रखा है आपको पता है कि मानसी कल होसी। देखो मानसी माननो आपने कहा कल होसी। कल कद होगो? जब उदय होएगो। कल कब होगा? जब उदय होगा। यानी उदयपुर जिले में है मानसी वाक्कल सिंचाई परियोजना। माननो है आपन की कल भी आवेगो। यहां कल क्या होगा किसने जाना? आपको पता ही है, लेकिन आपको मानना है कि कल क्या होगा। कल तो कब होगा? जब उदय होगा ना, तभी तो कल होगा। तो उदयपुर में है मानसी वाक्कल सिंचाई परियोजना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें दे रखा है असत्य, यानी सम्मिलित नहीं है। यहां पर देख लीजिए सारे के सारे आपको बता रखे हैं कि पांचना बांध तो करौली में है। ओ राई चित्त यानी चित्तौड़गढ़ में है। मानसी वाक्कल उदयपुर में है। और गुड्डा गुड्डी गेम और कोनी गुड्डा बूंदी में है। गुड्डा बूंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? लाभार्थी जिला नहीं है। लाभार्थी जिला नहीं है। तो देखिए पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। तो जोधपुर आपको पता है जी, और नागौर जी है जी, और सीकर भी है, लेकिन पाली जिला नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखिए एकदम सारी व्याख्या बता दी जाएगी और कुछ रहेगी ना वो आगे बता दी जाएगी। यहां पर देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत 1958 में। सन आपको इंदिरा गांधी का तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत 1958 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा शिलान्यास किए जाने के बाद हुई। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। कब किया था? 1958 में किया था। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर पंजाब में सतलज प्लस में व्यास। 2 नंबर क्वेश्चन, ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हरिके बैराज। क्वेश्चन नंबर 3 हरिके बैराज के बाईं ओर से निकली हुई 4 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। यानी इंदिरा गांधी नहर पंजाब में एक तो सतलज नदी आती है और एक आती है व्यास नदी, और यहां पर बना हुआ है हरिके बैराज बांध। और यहां के बाईं ओर से निकलती है कौन सी नदी?
नदी नहीं, नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें लाभान्वित जिले देख लीजिए कौन कौन से लाभान्वित जिले। श्री गंगानगर जिला, गंगा नहर नहीं गंगानगर है ये, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर है। इस नहर को मरु गंगा, क्योंकि ये मरुस्थल में बहती है इसलिए इसे मरुस्थल की गंगा या मरु गंगा या मरु जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा यानी जीवन देने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गुरुजी इतनी व्याख्या करवाओगे? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इतनी नहीं, अभी रुकिए जरा, इस क्लास को तो लास्ट तक जाने दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना आज दो आपको इस तरीके से करवा दी जाएगी। अभी इतने ही क्वेश्चन नहीं है जितने आज की क्लास में मिलेंगे, 2 या 3 क्लासें मिलने वाली आपको। किसकी? सिंचाई नहर परियोजना और बांध की, तब जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। सीईटी के एग्जाम में कितने पूछे गए हैं, आरएएस के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में 1996 से लेकर चले हम क्वेश्चनों को, 1996 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो वन रक्षक में हो, चाहे पटवार में हो, चाहे ग्राम सेवक में हो, चाहे एलडीसी के एग्जाम में हो, चाहे सीईटी के एग्जाम में हो, चाहे पशुधन सहायक में हो, चाहे किसी के एग्जाम में पूछा गया हो, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए अभी तो सीईटी के चल रहे हैं, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? सावन भादो, सावन में गोपाल की टकली आली होगी, याद नहीं? कोटा जिला में किसी किसी सिंचाई परियोजना है, सावन में गोपाल और हरीश की टकली आली होगी, बस सावन भादो कोटा में। सोम कागदर पिकअप उदयपुर में, परवन लिफ्ट जयपुर में और सोम कमला अम्मा डूंगरपुर में। ये बिल्कुल सही है। तो हमें पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परवन सिंचाई परियोजना जो झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। देख लीजिए यहां पर आपको सारे बता रखे हैं। सावन भादो कोटा में, सावन भादो कोटा में, यानी सावन आओगे तो कोटे छोरो आप ही पैर ले, क्यों घना ही वर्त है, याद अपन रखना, कुकरी रखो, यानी सावन भादो कोटा में। और सोम कागदर उदयपुर में, परवन झालावाड़ में, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है ये सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? ईसरदा बांध परियोजना, कौन सा? ईसरदा बांध। तो ईसरदा बांध टोंक सवाई माधोपुर में, क्या कोटा या बारा में, क्या झालावाड़ या बारा में, या डूंगरपुर या बांसवाड़ा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टोंक व सवाई माधोपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देख लीजिए सारी व्याख्या, ईसरदा बांध की सारी व्याख्या देखिए। ईसरदा बांध परियोजना टोंक व सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी पर। 2 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन जो आया है वे हो गया। और उसके बाद देखिए पूर्वी राजस्थान के लिए यह दूसरी बड़ी परियोजना है, दूसरी बड़ी परियोजना है जो राजस्थान के अलवर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों को लाभ पहुंचाती है। ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन से फिर हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, तो 842 नंबर क्वेश्चन। अब आ गया कंपाइलर का एग्जाम। गुरुजियो कंपाइलर क्यों है? तो कंपाइलर क्यों हो चितान, तो क्वेश्चन पढ़ना है बस। तो देखो कथन नंबर ए, वर्षा जल संग्रहण की एक प्रभावशाली विधि है। जी हां बिल्कुल सही है, वर्षा जल संग्रहण की एक प्रभावशाली विधि है, बिल्कुल सत्य है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रह की विधियां अभी भी प्रभावशाली है, हाँ सत्य कथन है। लेकिन वर्तमान में नवीन पद्धतियां आ चुकी है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की पुष्टि नहीं करता। जी हाँ, पुष्टि तो नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आ चुकी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की थोड़ी सी और व्याख्या देख लीजिए। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर जिसे भी कहा जाता है, देखिए इसका उद्घाटन 1958 में किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। कब किया था? देख लीजिए 31 मार्च 1958 को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उद्घाटन कब हुआ था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का? तो 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन किया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था। किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये हमारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसे मरुगंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुगंगा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कि मरुगंगा राजस्थान की किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 4 कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माता कौन था? तो इंजीनियर कंवर सेन। कौन था? इंजीनियर कंवर सेन। यानी क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा जा सकता है और ये कथन में पूछे गए ना तो मान के चलिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। किस तरीके से कि निम्न में से इंदिरा गांधी नहर से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि इसका उद्घाटन 1958 में हुआ था। इसका उद्घाटन इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा किया गया था। इसे पूर्वी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। तो कौन से कथन गलत है? 2 नंबर कथन गलत है और 3 नंबर कथन गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन तो गोविंद वल्लभ पंत ने किया था और यह पूर्वी राजस्थान की नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन कवर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर यहां पर देख लीजिए। इसका निर्माता आपको बता दिया। उसके बाद देखिए नदी, एक तो सतलज नदी है और एक है व्यास नदी। एक तो है सतलज नदी और एक है व्यास नदी। जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये आ रही है यहां पर व्यास नदी और यहां से आ रही है कौन सी नदी? सतलज नदी आ रही है। उसके बाद देखिए वहां पर हरिके बैराज बांध बना हुआ, यानी जहां पर ये मिलती है वहां पर बना दिया गया हरिके बैराज बांध। क्या बना दिया गया? हरिके बैराज बांध, जो आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा। हरिके बैराज बांध, ये रहा हरिके बैराज बांध। उसके बाद कहां पर है ये? पंजाब में स्थित है। कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। उसके बाद देखिए यहां पर राजस्थान नहर या IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आई से इंदिरा, जी से इंदिरा, गांधी जी से गांधी, अन से नहर, पी से परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। कितने चरणों में किया गया था? 2 चरणों में किया गया था। तो देखिए किस तरीके से 2 चरणों में किया गया था। थोड़ा सा स्क्रीन को हम छोटा कर लेते हैं। ले लीजिए आप पूरा का पूरा मजा इस क्लास में। जितना आप मजा लेना चाहते हो पूरा मजा लीजिए, क्योंकि मजे के साथ पढ़ा हुआ क्वेश्चन याद रहता है, हमेशा रहता है। देखिए यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा हरिके बैराज बांध। क्या दिखाई दे रहा है? हरिके बैराज बांध आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। यह है बांध, हरिके बैराज बांध। और नदियां कौन कौन सी आ रही है यहां पर? एक तो आ रही है सतलज नदी और एक आ रही है व्यास नदी। यहां पर आकर मिल रही है। कहां पर? यहां पर। ये हो गई हरिके बैराज नदी। उसके बाद देखिए यहां से लेकर राजस्थान के 35 किलोमीटर तक चलती है यहां तक। तो देख लीजिए ये हो गई यहां तक। तो एक यहां से हम आगे अलग कलर ले लेते हैं। आगे देखिए ये कलर ले लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद और कलर ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो अच्छे तरीके से समझना है। तो ये लीजिए। अब देखिए 2 चरणों में किस प्रकार इस नहर का निर्माण हुआ था। 2 चरणों में। नंबर 1 चरण हरिके बैराज बांध से लेकर, हरिके बैराज बांध से लेकर और प्रथम चरण का निर्माण हुआ था यहां तक। कहां तक बोले तो दंतौर बीकानेर तक। कहां तक? दंतौर बीकानेर तक। यहां तक दंतौर बीकानेर है यहां पर, यहां तक इसका प्रथम चरण में निर्माण हुआ था। देखिए प्रथम चरण, यानी पहली बार इस नहर को 393 किलोमीटर और प्रथम चरण में 393 किलोमीटर का इसका निर्माण हुआ था। यानी यहां से लेकर
यहां से लेकर और यहां तक, कहां से लेकर, यहां से हरिके बैराज से लेकर और दंतौर बीकानेर तक पहले चरण में इसका निर्माण किया गया था। तो कितने किलोमीटर तक इसका निर्माण किया गया था? 393 किलोमीटर तक इसका निर्माण किया गया था। जिसमें देखिए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी मोटी जीभ इधर उधर हो जाती है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि एकदम स्लो मोशन नहीं, हम थोड़े जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो हो जाता है। तो देखिए यहां से लेकर, कहां से, हरिके बैराज बांध से लेकर दंतौर तक 393 किलोमीटर प्रथम चरण का निर्माण हुआ था। जिसमें नहर, फीडर नहर, कौन सी नहर? फीडर नहर 204 किलोमीटर, यानी हरिके बैराज बांध से लेकर हनुमानगढ़ के मस्तीवाड़ी हेड तक, हनुमानगढ़ के मस्तीवाड़ी हेड तक इसका निर्माण हुआ था फीडर नहर का। और उसके बाद आ जाती है मुख्य नहर। क्या आ जाती है? मुख्य नहर। यानी इंदिरा गांधी नहर को कितनी भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। एक तो फीडर नहर, कौन सी नहर? फीडर नहर। एक तो फीडर नहर और एक है मुख्य नहर। एक है मुख्य नहर, एक तो फीडर नहर है और एक मुख्य नहर है। फीडर नहर की टोटल लंबाई है 204 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में कितनी है? 35 किलोमीटर। कितनी है? 35 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए मुख्य नहर 189 किलोमीटर का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था और बच गई 256 किलोमीटर, जो दंतौर बीकानेर से लेकर पोखरण नहीं, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका निर्माण किया गया था। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ। नंबर 1 चरण में तो हुआ, कितनी लंबी नहर का निर्माण हुआ था? 393 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक 393 किलोमीटर। जिसमें एक तो आ गई फीडर नहर, कितनी? 204 किलोमीटर, यहां तक आ गई ये आ गई फीडर नहर। कौन सी आ गई? फीडर नहर, जो राजस्थान में 35 किलोमीटर है। उसके बाद मुख्य नहर का निर्माण कितना हुआ था? 189 प्रथम चरण में। उसके बाद मुख्य नहर ही बचती है 256 किलोमीटर, जिसका निर्माण द्वितीय चरण में किया गया था, द्वितीय चरण में किया गया था। और हरिके बैराज से इसका उद्गम होता है, जहां पर एक तो सतलज नदी आती है और एक व्यास नदी आती है। चलिए यहां पर देख लीजिए इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई 393 तो हो गई, प्रथम चरण में जो निर्माण हुआ था 256 वह हो गई, जिसका निर्माण दूसरे चरण में हुआ था। यानी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। अब बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में 35 किलोमीटर तो है फीडर नहर की लंबाई। उसके बाद 189 किलोमीटर प्रथम चरण में निर्माण हुआ था, 256 दूसरे चरण में निर्माण हुआ था। यानी राजस्थान में आईजीएनपी की लंबाई कितनी हो गई? 480 किलोमीटर। कितनी हो गई? 480 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई राजस्थान में। उसके बाद देखिए यहां पर और बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत हुई है क्लास की। तो देखिए यहां पर राजस्थान सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि इसे मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, इसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। पूर्व में इसका नाम राजस्थान नहर था, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? इंदिरा गांधी नहर हो गया। कब से इसका नाम ये रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले क्या था, यानी किस तारीख से पहले राजस्थान नहर था? तो 2 नवंबर 1984 से पहले तो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2 नवंबर 1984 के बाद इस नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाने लगा। और देखिए हरिके बैराज नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। आधारशिला 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए किस तरीके से, एक बार यहां पर थोड़ा सा मैप अधूरा लग रहा है मुझे कुछ, तो लीजिए हम बना देते हैं यहां पर हनुमानगढ़ का पूरा मैप। ये लीजिए हनुमानगढ़, और यहां से इस नदी आती है, कहां से? ऐसे होकर आती है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये पंजाब में हरिके बांध, ठीक है, हरिके बांध से होकर ये आती है, ठीक है। अब देखिए आगे
आगे बात करें, यानी उससे पहले हम 2 चरणों में निर्माण की बात कर चुके हैं कि कैसे निर्माण हुआ था, हरिके बांध से किस प्रकार निकली। अब बात करते हैं इसकी लिफ्ट नहरों की। इसकी लिफ्ट नहरों की बात करते हैं। एक लिफ्ट नहर तो रह गई, कौन सी, यहां पर, कौन सी, रावसर लिफ्ट नहर। कौन सी, ये है रावसर लिफ्ट नहर, रावत सर लिफ्ट नहर, रावत सर लिफ्ट नहर। ठीक है, अब ठीक है, रावसर लिफ्ट नहर। अब देखिए कितनी शाखाएं हैं, कितनी लिफ्ट नहरें हैं, कौन सी बाईं ओर से निकलती है, कौन सी दाईं ओर से निकलती है, कितनी नहरें। नंबर 1 पर रावसर लिफ्ट नहर, रावसर शाखा या रावसर लिफ्ट नहर कह दीजिए, यानी 1 नंबर। उसके बाद देखिए हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, बाईं ओर बात कर रहे हैं। उसके बाद है कुंभाराम आर्य, जिसे गंधेली साहब भी कहते हैं। उसके बाद है कंवर सेन लिफ्ट नहर। गुरुजी मारा नाम तो याद को नहीं, इया तुम्हारा सारो याद है, नाम याद को नहीं, कहूँ नाम परिवर्तन हो गए, के रख दियो, वो पूछ ले बे, मैं कंफ्यूज हुआ। रुको जरा, थाने सारो की बताई जाओ, क्योंकि सबर को फले मिठो हो तो है। आगे देखो, पन्ना लाल भारूपल लिफ्ट नहर गजनेर, और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जंबेश्वर लिफ्ट नहर फलोदी में, और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 लिफ्ट नहरें हो गई ना। अभी आपको बताया था कि 7 लिफ्ट नहरें हैं। और शाखा देखिए, रावसर शाखा 1 नंबर, नंबर 2 सूरतगढ़ शाखा, नंबर 3 अनोपगढ़ शाखा, नंबर 4 पुंगल शाखा, नंबर 5 दाहोर शाखा, नंबर 6 चारणवाला शाखा, नंबर 7 या 8, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर 7 शहीद बिरबल शाखा, नंबर 8 दीघा शाखा, और एक है लीलवा उप शाखा, और एक है सागरमल गोपा शाखा। यानी एकमात्र शाखा जो एक बाईं ओर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर निकलती है, तो वो है रावतसर शाखा। कौन सी शाखा, रावतसर शाखा। बाकी सारी शाखाएं कहां पर निकल रही है, देख लीजिए, दाईं ओर निकल रही है, दाईं ओर निकल रही है। इतना आपको पता चल चुका होगा। चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत हो गई यहां पर व्याख्या, आगे करेंगे और व्याख्या, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक इसके आए नहीं है, आएंगे जब और व्याख्या हो जाएगी। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है, तो टांका, खड़ीन, बावड़ी, तालाब। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो लैब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान के थार मरुस्थल में परंपरागत जल संग्रहण तकनीक टांका है। टांका एक प्रकार का छोटा और ऊपर से ढका हुआ भूमिगत खड्डा है। इसका प्रयोग मुख्यतः पेयजल, वर्षा जल के संग्रह तो किया जाता है। ठीक है, सारी बातें आ गई। उसके बाद देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। ये तो पूछा था ऊपर परंपरागत विधि, और यहां पर नहीं है। आरपीएससी वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया, नाड़ी है जी, जोहड़े है जी, टोबा, टोबा तो सारा नहीं बेरे, नाड़ी, नाड़ी तो काल परसी मिली, खड़े बात करें। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, परवन झालावाड़, परवन झालावाड़ देख लीजिए कितने एग्जाम में, आरपीएससी आरएएस में और कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से सिंचाई सुविधा प्रदान करती है, तो झालावाड़, बारा, कोटा, यानी हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ध्यान रखना, बूंदी नहीं है, क्या है, बारा, क्योंकि इसमें ऑप्शन और है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कभी कभी बूंदी मत सोच लेना, यहां पर 12 है, क्या है, 12। तो देख लीजिए यहां पर राजस्थान में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़, बारा, कोटा जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। यह परियोजना परवन नदी पर है। कौन सी नदी पर, परवन नदी पर। और परवन नदी किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की। सारी थाने बताई, ट्रिक्का थाने नदियां की बता रखी है। लूणी नदी की तो थाने बताई, सागी मित्र की सगाई, सुक्केड़ी बांडी लड़की सगाई होई जी, होई तो केकरा सरस्वती, सरस्वती और है सहायक नदी, या थाने सारो की करवा रखी है। अब देखो, अब अपन करना है मिलान। तो देखिए किस तरीके से, इस तरीके से, ओहो गलत हो गया, उत्तर सीखो आज तो, उत्तर अपन देखने को नहीं हो तो देख लियो, कोई नहीं। ताकली थाने अभी तो बतायो, टकली आली होगी, खड़े कोटा में सावन में गोपाल और हरीश की टकली आली होगी, यानी ताकली कोटा में, ताकली
कोटा में यानी 2 आएगा। पिंपलाड़ झालावाड़ में, पिंपल झालो देवा नहीं बुलावे नहीं, आजा आजा तू ही रे एक शादी बिना पिंपल झालो देवा आजा। पूछ ले मने लासी, लासी तो 12 में, लासी तो 12 में। सूकली सिरोही में, सूकली सिरोही में यानी 2 नंबर। पहले में क्या आया 2 नंबर आया, उसके बाद क्या आया 1 नंबर आया, उसके बाद 3 नंबर आया, उसके बाद 4 नंबर आया, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए, मैं तो ये बताना चाहता था कौन से एग्जाम में, अच्छा उदय को रखियो क्या किस एग्जाम में आयो जल्दी, तो ठीक है कोई नहीं ना दियो, मैं तो नहीं पढ़ लियांगा। आ देखो आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी, आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक वनपाल भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में, 2022 में, 2020 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। तो नहरें तो गुरुजी गंगानगर हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है हनुमानगढ़ में ही है, बाकी तो नहीं है। लेकिन तालाब भी बहुत कम है, लेकिन कुएं और नलकूप तो सर्वाधिक हैं, अलवर जयपुर है यहाँ पर। तो कुएं एवं नलकूप होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर सारी व्याख्या आपको दे रखी है। नलकूप से तो होती है 48%, कितनी 48%। अब देखिए यहां पर अगर आपको साथ दे दे कुएं और नलकूप, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यही कुएं एवं नलकूप। अगर अलग अलग दे, नलकूप अलग दे, कुएं अलग दे, नहरें अलग दे और तालाब अलग दे, तो सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों के माध्यम से। सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किन के द्वारा होती है, नलकूपों के माध्यम से। कितनी 48%, कुओं के माध्यम से 24% है, नहरों के माध्यम से भी 24.35% है, तालाब से 0.45। तालाब तो भीलवाड़ा में होती है, अन्य संसाधन यानी और गणाई हुआ है 1.95%। यहां पर देखिए जयन सिविल डिप्लोमा, जयन मैकेनिकल डिप्लोमा, यहां पर अलग अलग दे रखे हैं। सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है, नहरों से, नलकूपों से, कुओं से या तालाबों से। तो नलकूपों से लगभग कितनी 48% सर्वाधिक होती है, और 24.57% किससे होती है, कुओं से, नहरों से होती है 24.35%, और तालाबों से होती है 0.42%। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपको ये याद नहीं रखना, याद रखो तो 24.36 ऑप्शन नंबर बी याद रख सकते हो, बी याद रख सकते हो, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग में पूछा गया क्वेश्चन, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला। कुएं और नलकूपों तो अलवर है, गंगानगर, नहरां है, राजमंद कोनी, अजमेर कोनी, तो अलवर जिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए सारे के सारे दे रखे हैं कि 73% कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जोधपुर, दूसरा अलवर जिला है, जोधपुर अलवर जिला, जोधपुर अलवर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी प्रयोगशाला एग्जाम में, जूनियर एग्जाम में पूछा गया, आरपीएससी वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया कि मेजा बांध, अरे मेज किसी के हुआ है, कठोर हुआ है कि मुलायम हुआ है, मेज हुआ है कठोर, यानी कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध तो कोठारी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओहो वो क्वेश्चन तो बहुत पूछड़ा है जी। मेजा बांध, मेज कठोर, आरपीएससी प्रयोगशाला में, जूनियर एग्जाम में, आरपीएससी वन रक्षक में, कनिष्ठ अनुदेशक में, जयन मैकेनिकल में, और बात करा इन्वेस्टिगेटर और लाइव स्टॉक यानी पशुधन सहायक में, और आरपीएससी आरएस 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देख लीजिए मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर बनाया गया है। 1270 मीटर लंबे बांध का निर्माण 1958 में किया गया था। स्टार लगा लीजिए 1958 में। गुरुजी माने के सन पूछ सके, जी हाँ पूछ सके सन, क्यों, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है, सन का ज्यादा पूछा है। आगे देखो नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित अभी थान बतायो, एक तो बाड़मेर जिलो और एक जालोर जिलो, एक बाड़मेर जिलो और एक जालोर जिलो नर्मदा से सर्वाधिक क्या होते हैं, लाभान्वित जिले हैं। तो बाड़मेर जिला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देख लीजिए यहां पर नर्मदा नहर परियोजना की थोड़ी व्याख्या। तो नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान
मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। किसकी संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। यह नहर सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। कौन से बांध से? सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। इस नहर की कुल लंबाई तो कितनी है? 532 किलोमीटर है, और जिसमें 74 किलोमीटर किसकी है? राजस्थान में, यानी मध्य प्रदेश से होती है राजस्थान और महाराष्ट्र में ये बहती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और राजस्थान में यह नहर जालोर की सांचौर तहसील से प्रवेश करती है। इस नहर परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिले जालोर व बाड़मेर है। और फुवारा थान बताई दियो, फुवारा सानो पहला नर्मदा नहर परियोजना से। आगे देखो वही क्वेश्चन फायरमैन के एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं, तो जोधपुर नहीं है, ना नागौर है, जालोर बाड़मेर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और थान बताई दियो, कोई बात को नहीं, ऑप्शन दिखियो तो राजस्थान की पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फुहारा सिंचाई व्यवस्था है? तो नर्मदा कैनाल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। परवन खड़े है, झालापाड़ में। परवन कहां पर है? झालावाड़ में है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना कहां पर है? धौलपुर में। तकली, तकली तो कोटा में है। और नर्मदा कहां पर है? जालोर बाड़मेर में, राजस्थान की बात करें तो। और देखिए यहां पर 855 नंबर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान द्वारा मध्य की एक संयुक्त उपक्रम है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों की क्या चंबल है, क्या माही है, क्या नर्मदा है, क्या इंदिरा गांधी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा योजना राजस्थान में सर्वाधिक कितनी बार होगा क्वेश्चन? ये बाड़मेर में। कौन सा? बाड़मेर में। बाड़मेर और जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नहर देखो क्वेश्चन देखो किया पूछा है और यही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जालोर और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर प्रयोगशाला सहायक में, ग्रेड 3 में, यहां पर लैब असिस्टेंट में, यहां पर कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया। ये राजस्थान में कितनी है? 74 किलोमीटर। कितनी है? 74 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्ठ लिपिक अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 859 क्या है? राजस्थान में नर्मदा नदी का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है? तो राजस्थान को होता है 0.50 MA अप, 0.50 MA अप, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर से संबंधित। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और कल करेंगे इसकी शानदार और मजेदार व्याख्या। कल आएगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है ना तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको करवाई जाएगी 3 क्लासों में लगभग इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे कि आप व्याख्या पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं रहेगी, यानी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपको पूरा का पूरा मैटर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर थाने यह क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, थार दोस्तां ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और हाँ पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।